हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू P2S। दोस्तों, जब भी हम कहीं बाहर घूमने जाते हैं तो कहीं ना कहीं नेचर मेड या ह्यूमन मेड ऊंची ऊंची स्ट्रक्चर्स देखकर अनायास ही मन में ये ख्याल आता है कि इनकी हाइट क्या होगी। तो मन में फिर वापस जवाब भी आता है कि शायद कोई साइंटिफिक मेथड होगा, कोई रॉकेट साइंस होगा, ये तो बहुत मुश्किल काम है। तो दोस्तों, एक बार मैंने एक बच्चे से पूछा कि सामने जो अरावली हिल दिखाई दे रही है उसकी हाइट कैसे निकालोगे। तो बच्चे ने जवाब दिया, सर ये तो बहुत आसान है। मैंने कहा कैसे? उसने कहा सर बस एक हेलीकॉप्टर चाहिए, हेलीकॉप्टर पर बैठकर मैं इसके पीक पर उतरूंगा और फिर एक लंबा सा मेजरिंग टेप लेकर नीचे फेंकूंगा और अपने फ्रेंड की हेल्प से उसकी लंबाई नाप लूँगा। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि उस बच्चे का सॉल्यूशन कितना रेलेवेंट होगा। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इवन क्लास 8th का बच्चा भी उस अरावली हिल की हाइट निकाल सकता है, वो भी बहुत आसानी से, तो इस वीडियो को आप आखिर तक देखें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई अच्छा सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, क्योंकि आपके सजेशंस हमारे लिए बहुत कीमती हैं। तो दोस्तों, देखते हैं कि 8th ग्रेड का बच्चा छोटी सी मैथ्स और छोटी सी क्रिएटिविटी के साथ किस तरह से बड़े बड़े काम करता है, जो कि बड़ा काम क्या, अरावली हिल की हाइट पता करना। तो दोस्तों, छोटी छोटी क्लासेस में बच्चे मैप्स को स्टडी करते हैं। ध्यान से देखेंगे उस मैप में बॉटम पर कहीं ना कहीं इस तरह की मार्किंग होती है, उसे हम कहते हैं मैप स्केल। इसका यूज़ क्या है? इसका यूज़ ये है कि आप ध्यान से देखेंगे ये रूलर पर लगा रखा है यहाँ पर, तो एक्चुअल में तो यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वो सिर्फ 4 सेंटीमीटर है, लेकिन ये कितना लिखा हुआ है, 500 किलोमीटर। कहने का मतलब मैप पर 4 सेंटीमीटर जो डिस्टेंस अगर है, मान लीजिए 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस अगर 4 सेंटीमीटर है, तो रियल में ग्राउंड लेवल पर इसकी जो डिस्टेंस है, एरियल डिस्टेंस है, सीधी डिस्टेंस है बगैर किसी टेढ़ मेढ़े जाने के, तो वो होगी आपकी 500 किलोमीटर। तो बेसिकली एक रेशो कॉन्सेप्ट है जिसको बच्चों को, इस कॉन्सेप्ट को बच्चों को ग्रेड 5th ग्रेड 6 में शायद पढ़ाया जाता है, शायद उससे पहले भी। तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि इस रेशो कॉन्सेप्ट के अलावा हमें क्या और चाहिए जिससे एक छोटा बच्चा भी अरावली हिल की हाइट निकाल के बताएगा। तो छोटी सी क्रिएटिविटी चाहिए और वो रही ये। घर में कुछ सामान होता है, जैसे कि आपका सीजर्स है, थ्रेड है, प्रोटेक्टर है, टेप है, क्लिप है। क्लिप नहीं है तो इस तरह के कुछ वेट हो सकते हैं, वॉशर है, नट या बोल्ट कुछ हो सकता है। ये आपके पास स्ट्रॉ है, जूस पीने वाला स्ट्रॉ। अगर स्ट्रॉ नहीं है आपके पास तो जब आप जेल पेन इस्तेमाल करते हैं और अब वो ख़राब हो जाता है तो उसमें से उसका जो पाइप बचता है, छोटा सा ट्यूब बचती है, उस ट्यूब को आप निकाल करके अलग कर सकते हैं और उसकी हेल्प हम ले सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपके पास घर का ही जो सामान है, मटेरियल, आपको कहीं बाहर आने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, छोटी सी डिवाइस हमें बनानी है और नाम है उसका क्लाइनोमीटर। कुछ ऐसी दिखती है। तो देखिए आप यहाँ पर, ये आपके पास स्ट्रॉ या हल्की सी पतली सी रॉड है या पाइप है। रॉड मतलब अंदर से हॉलो होना चाहिए, आप इसको ट्यूब बोल सकते हैं। ये टेप लगे हुए हैं, ये प्रोटेक्टर है। ये मिड पॉइंट पर क्या किया हमने, इसको धागा लटकाया है, छोटा सा वेट लगाया है। तो आप देख सकते हैं कि धागा ग्रेविटी की वजह से वर्टिकल डाउनवर्ड्स रहेगा और वो कहीं ना कहीं प्रोटेक्टर के 90 डिग्री वाले पॉइंट पर होता हुआ जाएगा, चाहे आप इसे देखें चाहे इसे देखें। ये छोटी सी डिवाइस कहलाती है क्लाइनोमीटर, राइट। क्लाइनोमीटर और कई तरह के होते हैं और दूसरे प्रकार के भी होते हैं, तो ये इट इज़ वन ऑफ देम। ये हमारे लिए काफ़ी है। अब अगर मैं बात करूं कि कैसे इसको इस्तेमाल किया जाएगा, तो देखिए कैसे इस्तेमाल किया जाएगा। जब आप यहाँ से देखेंगे इस पाइप के थ्रू, तो आपका जो विज़न है वो हॉरिजॉन्टल है।
ऐसे हालात में यहाँ कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रखा होगा तो आपको दिखाई देगा, इसके ऊपर का नहीं, इसके नीचे का नहीं। तो धागा आपका वर्टिकल डाउनवर्ड्स होगा और 90 डिग्री के मार्क से होता हुआ पास होगा। लेकिन जब आप किसी ऊंची चीज़ को देखेंगे, जैसे ये बच्चा देख रहा है, देखते हैं आप, प्राइमरी स्टूडेंट दिखाई दे रहा है, कोई पीएचडी स्टूडेंट नहीं है, तो ये बच्चा क्लाइनोमीटर को यूज़ कर रहा है। एक और चीज़ आप नोटिस करेंगे, इस बच्चे ने जो क्लाइनोमीटर बनाया है उसमें प्रोटेक्टर का इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि हमें सिर्फ हाफ पोर्शन की ज़रूरत होती है। इतना जो पोर्शन है इतना ही चाहिए हमें, इसकी ज़रूरत ही नहीं है, तो तोड़ना ना पड़े हमें, तो इसलिए हमने इसको लगा लिया है। अगर आपको उसको ड्रॉ करना है, इस बच्चे ने क्या किया, कागज़ पर, शीट पर हाफ प्रोडक्टर को ड्रॉ किया है, तो ये काफ़ी है। तो देख क्या करेंगे हम लोग, इस बच्चे ने अगर इसको सीधा हॉरिजॉन्टल रखता तो पाइप कुछ ऐसा होता और यहाँ की कोई चीज़ नज़र आती, ये होता हॉरिजॉन्टल। अब ये कोई ऊंची चीज़ देख रहा है पाइप के थ्रू आँख पर लगा करके, तो ये जो एंगल बनेगा हॉरिजॉन्टल से, इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। इसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, राइट। अब आप ध्यान से देखेंगे, जो थ्रेड है उस पर तो वेट लगा हुआ है, तो ग्रेविटी वैसे क्या रहेगी, वर्टिकल डाउनवर्ड्स। लेकिन जो 90 डिग्री मार्क है वो आपका ये रहा, ये आपका 90 डिग्री मार्क है। तो ये जो एंगल है आपके पास, अब ये एंगल वही है जो हॉरिजॉन्टल से ये एंगल ऑफ एलिवेशन है। ये दोनों एंगल आपस में ज्योमेट्रिकली इक्वल होते हैं। तो इस थ्रेड की जो पोजीशन चेंज हुई है, इसको देख करके एंगल ऑफ एलिवेशन इस छोटी सी डिवाइस से निकाला जा सकता है। तो हमारे पास दो चीज़ें हो गई, एक क्लैरिटी और बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रेशो, एंड सेकेंड हाउ टू यूज़ क्लाइनोमीटर टू फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन। इन दो चीज़ों के साथ कैसे एक 8th ग्रेड का बच्चा अरावली हिल की हाइट पता करेगा, ये देखते हैं। तो देखिए, बच्चे का नाम है ढोलू और वो ABC स्कूल का स्टूडेंट है। वो यहाँ पहुँचता है, ये अरावली हिल है, एक सिंबॉलिक पिक्चर है, फैक्ट्स में जाएंगे तो शायद हो भी सकती है और नहीं भी। तो यहाँ पर क्या किया उसने, ग्राउंड पर एक पॉइंट लगाया, नाम दे दिया A, और यहाँ से उसने क्या किया, अरावली हिल का जो पीक पॉइंट, सबसे ऊंचा पॉइंट ले रहा है, उसने वहाँ पर क्लाइनोमीटर की हेल्प से एंगल ऑफ एलिवेशन हॉरिजॉन्टल से नाप लिया। मान लेते हैं कि ये एंगल है 32 डिग्रीज, इलस्ट्रेटिव फिगर है, कुछ और भी हो सकता है। फिर क्या किया उसने, फिर वो क्या करेगा कि हिल की तरफ थोड़ा आगे बढ़ेगा, मे बी 100 मीटर, मे बी 200 मीटर, डिपेंड करता है कि वहाँ पर कितना हॉरिजॉन्टल स्पेस है, लेट्स से 100 मीटर्स। तो उसने क्या किया, 100 मीटर आगे बढ़ने के बाद एक पॉइंट को मार्क किया और नाम दे दिया उसने उसको B, नाम दे दिया उसने उसको B, और फिर उसने क्या किया, वापस फिर से उसने एंगल ऑफ एलिवेशन निकाला इस तरीके से। तो दो एंगल ऑफ एलिवेशन आ गए, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी, 100 मीटर्स। दिस एंगल कैन बी से 38 डिग्रीज, आप बोलेंगे तो 90 डिग्री दिख रहा है, तो एक सिंबॉलिक पिक्चर है, ये कुछ भी एंगल हो सकता है, ये 38, 32, 90 होगा तो बिल्कुल ऊपर हो जाएगा, तो 90 नहीं है, ये ड्रॉ किया है मैंने ऐसे, टफ फिगर है। तो फिर हमारे पास कितनी चीज़ें मिली हमको, 3 चीज़ें मिली। तो हमारे ऑब्जर्वेशन क्या क्या है, देखिए हमारे पास 3 ऑब्जर्वेशन मिले हमें। एक क्या मिला हमें, एंगल ऑफ एलिवेशन पॉइंट A, दूसरा डिस्टेंस बिटवीन A एंड B पॉइंट, एंड तीसरा एंगल ऑफ एलिवेशन एट पॉइंट B। ये सिर्फ सिंबॉलिक एक इलस्ट्रेटिव फिगर्स है, ये तो आपको जब आप एक्चुअल में करने जाएंगे तो वो आपके जो एंगल्स आएंगे वही हमें यूज़ करने हैं। तो दोस्तों, इन 3 ऑब्जर्वेशन के साथ ढोलू अपनी स्टडी टेबल पर जाता है और वहाँ पर ड्राइंग के माध्यम से वो ये बताने वाला है कि अरावली हिल की हाइट कितनी है। देखिए कैसे, क्या किया उसने, पॉइंट A मार्क किया, उसे पता है A भी 100 मीटर है। अब पेपर पर तो 100 मीटर ड्रॉ होगा नहीं, तो हमने क्या किया, यहाँ पर जो मैप स्केल कॉन्सेप्ट था उसको अप्लाई किया और 10 मीटर को हम शो करेंगे 1 सेंटीमीटर से।
मतलब हमारे पास जो ए बी अब आने वाला है वो बेसिकली 10 सेंटीमीटर आने वाला है, जो एक्चुअल में 100 मीटर्स है। अब क्या करेंगे, ए पॉइंट पर एंगल ऑफ एलिवेशन कितना था 32 डिग्रीज, तो इसको यूज़ करेंगे और ये आपकी लाइन हमने ऐसे ड्रॉ कर दी, कितना 32 डिग्रीज। फिर क्या किया हमने, ज्योमेट्रिकली इसको आगे प्रोड्यूस किया और बी पॉइंट पर एंगल ऑफ एलिवेशन कितना था 38 डिग्रीज था, इसको फिर से यूज़ करेंगे और ये कुछ हमारे पास इस तरह से आने वाला है। थर्टी 38 डिग्रीज। अब क्या होगा, ये हमारे पास पी पॉइंट आ गया, ये वो पी पॉइंट पीक है जो अरावली हिल की पीक थी, और यहाँ पर ये हमारे पास ये ग्राउंड है। अब हमें इसकी हाइट पता करनी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से पी पॉइंट से इस हॉरिजॉन्टल लाइन पर एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे, मतलब वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। कितना एंगल होगा ये 90 डिग्री होगा, नाम देंगे क्यू। तो दोस्तों ये जो आपको पी क्यू दिखाई दे रही है, यही क्या है, बेसिकली उस अरावली हिल की हाइट है। तो हम क्या करेंगे, रूलर से इसकी लंबाई नापेंगे पी क्यू, एक इलस्ट्रेटिव वैल्यू लेते हैं। मान लीजिए अगर सपोज ये 30 सेंटीमीटर हुई, तो इसका मतलब है कि एक्चुअल में ये लंबाई हुई 300 मीटर। तो दोस्तों इस तरह से ढोलू एंड टीम ने थोड़ी सी ज्योमेट्री, थोड़ा सा रेशो कॉन्सेप्ट और थोड़ी सी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल किया और एक बड़ा काम अरावली हिल की हाइट निकाल के आपको दे दी। इस एक्टिविटी में शायद 1 या 2% एरर हो सकती है, जो कि एक्सेप्टेबल है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। मिलेंगे फिर से एक नए वीडियो के साथ, एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। जय हिंद।